Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. नमस्कार, वेलकम टू स्लीप स्टोरीज विथ मी जयश्री खत्री। आज की इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी। आज की हमारी कहानी है मछली और मेंढक की। कहीं किसी गांव के बाहर एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ, मेंढक और केकड़े आदि रहते थे। उस तालाब में दो सुंदर और बड़ी मछलियाँ रहती थी, जिनका नाम सहस्त्रबुद्धि और सद्बुद्धि था। उनका एक मित्र था मेंढक, जिसका नाम एक बुद्धि था। वो तीनों अक्सर उस तालाब के किनारे बहुत समय बिताया करते थे। एक बार एक शाम को तालाब के किनारे जब वे तीनों मज़े कर रहे थे, तभी उन्होंने मछुआरों को अपनी ओर आते देखा। मछुआरों के पास उनका जाल और टोकरी थी, जिसमें मछलियां भरी हुई थी। उस तालाब से गुजरते समय मछुआरों ने देखा कि तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। वे एक दूसरे से बोले, क्यों ना हम कल सुबह यहाँ आकर मछलियां पकड़े। यह तालाब बहुत गहरा नहीं है और बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ भी है। मेंढक यह सब सुनकर उदास हो गया और बोला, प्यारी मछलियों, अब हमें कुछ योजना बनानी पड़ेगी। कहाँ जाना है या कहाँ छिपना है, वरना ये हमें कल पकड़ लेंगे। मछलियों ने ज़्यादा परवाह नहीं करते हुए कहा, अरे मेरे दोस्त, मछुआरों की इस वार्ता से ज़्यादा परेशान न हो, वे नहीं आएंगे। फिर भी अगर वो आए तो मुझे इस तालाब में बहुत ही गहरे पानी में स्थित एक सुरक्षित जगह का पता है। हम वहाँ छुप सकते हैं। इस पर दूसरी मछली बोली, मैं कुछ मछुआरों की वजह से अपने पूर्वजों के घर को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी गहरे पानी में सुरक्षित स्थान पर अपने आप को और अपने परिवार को भी बचा लूंगी। लेकिन मेंढक को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ठीक है, आप यहीं रुकिए, लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूसरी जगह जाऊंगा। मेंढक तुरंत ही अपने परिवार को लेकर दूसरे तालाब की ओर चला गया। योजना के अनुसार अगली सुबह मछुआरे तालाब में आए और अपना जाला डाल कई मछलियां, मेंढक और केकड़ों को पकड़ लिया। अपने को चालाक समझ रही सहस्त्रबुद्धि और सद्बुद्धि ने बचने के लिए बहुत सी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आई। जब मछुआरों ने अपने जाल को तालाब के किनारे पर लाया तो वह पहले ही मर चुकी थी। होशियार मेंढक एक बुद्धि ने पहले से ही छुपने के लिए एक अन्य तालाब ढूंढ लिया था, लेकिन अपने दोस्तों के लिए चिंतित होने के कारण वह सतह पर आया और अपने दोस्तों को उन मछुआरों को ले जाते हुए देख काफ़ी दुखी हुआ। एक उदासी सी छा गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, ये दोनों बहुत ही प्रभावशाली थी, लेकिन खतरे को भांप नहीं सकी। आज की हमारी कहानी का मोरल ये है कि आने वाले खतरे को उसके पहले संकेत पर ही भांप लें और जिम्मेदारी के साथ अपने आप को और अपने परिवार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्लीप वेल, लिव बेटर।